Good morning, students. My name is Deepak Saini from BR College of Higher Education and Technology, Deoband. Students, in today's session, we are going to discuss the issues related to the interest of students. Actually, आज के जो हम टॉपिक में हम जो विद्यार्थियों के हितों के लिए कुछ इश्यूज होते हैं वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. Actually, the university means which university you are studying currently. You know very well. It is MSU. Mostly students are studying from MSU University in this college. MSU Mass University Pwarka Saharanpur. Okay. So university has provided certain facilities for the benefits of the students, but mostly students are not aware or not able to take advantage from them. मतलब यूनिवर्सिटी अपने लेवल से छात्रों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है ताकि वो उसका ऑनलाइन बैठे भी कुछ लाभ उठा सके. बट काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई उनको जानकारी नहीं होती उस चीज़ की, इसलिए वो उसका लाभ नहीं उठा पाते. तो यहीं पे कुछ एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. ये है आपका जैसे कि ये मतलब जिसके बारे में आप डिस्कस करने जाएंगे, फैसिलिटी है यूनिवर्सिटी की जो फैसिलिटी प्रोवाइड्स करती है वो आप कैसे अपनी जो कॉपी एग्ज़ाम की कॉपी, अभी जैसे रिसेंटली आपका कोई एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट में आपका किसी सब्जेक्ट्स में स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स या एक या दो में आपको लग रहा है कि उसमें मार्किंग कम हुई है, मतलब मार्क्स जो यूनिवर्सिटी से मिले हैं आपको वो कम मिले हैं, एक्सेप्ट यू हैव डन फ्रॉम योर साइड्स, जो कि आपने अपनी साइड से किया है उसके रिवेंज में वो आपको मार्किंग कम हुई है. इसको बोल सकते हैं हम हिंदी में अगर कहें तो पुनः मूल्यांकन कुछ करके बोलते हैं. इसको इंग्लिश में बोलते हैं री इवेल्युएटेड रीचेकिंग या कॉपी रीचेकिंग या री इवेल्युएशंस ऑफ द कॉपी. तो वही चीज़ है वो आज हम बताने जा रहे हैं कि उसकी स्टेप बाय स्टेप आप कैसे उसको ऑनलाइन पोर्टल पर जा करके उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, यू नो. तो मैं उसको आपको बताना चाहूँगा कैसे हम उसको कहाँ से कैसे कैसे उसको अप्लाई करते हैं, है ना. जैसे एक ये हमारे पास छोटी सी वीडियो है, इसके द्वारा आप समझ सकते हो. फर्स्टली ऑनलाइन अगर आप जाओगे तो फर्स्टली आपके जो सर्च बार है, गूगल क्रोम हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ओपेरा हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो उसमें जो सर्च बार में आपको क्या लिखना होगा. देखो जैसे हम यहाँ पे करें, यहाँ पे लिखेंगे MSU university.ac.in. जैसे आप इसको लिखोगे तो आप देखोगे इस तरह की एक विंडो खुल करके आपके सामने आ जाएगी ना. ये जैसी विंडो खुल करके आएगी आप इसमें ऊपर साइड में देखोगे, राइट साइड in the corner you will find that there is mentioned student section. आप स्टूडेंट सेक्शन देखो, आप देखोगे ना स्टूडेंट सेक्शन पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आंसर बुक स्क्रूटनी एंड चैलेंज इवेल्युएशंस. ये साइड में लिखा हुआ रखा है आंसर की के नीचे एग्जैक्टली द यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर बुक स्क्रूटनी चैलेंज. यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक करने के लिए देखो इस तरह की एक विंडो खुल करके आपके सामने आएगी. ये आपसे कंसेंट मांगेगी आपसे. यहाँ पर आपको ये देखो ये जो विंडो खुल करके आई है, इसमें यदि आपने पहले कभी इस फैसिलिटी को अप्लाई किया है, इसके लिए कभी आपने यूज किया है, देन आपने इट इज मैंडेटरी टू साइन इन दिस पोर्टल. यू नीड टू क्रिएट ए यूजर आईडी एंड पासवर्ड्स. ओके, इट इज मैंडेटरी. तो अगर आपने किया है देन वेरी गुड, बट आपने अगर नहीं किया है तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट टाइम आप इसको यूज़ कर रहे हो क्योंकि आप फर्स्ट टाइम करो तो आपके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड आपके पास नहीं होगा. इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्लिक हियर टू रजिस्टर, नीचे लिखा हुआ रहा है ना, तो आप इस पर क्लिक करोगे. यहाँ पर एक विंडो खुल करके आएगी, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, रजिस्ट्रेशन आईडी है ना. तो रजिस्ट्रेशन आईडी में आप क्या करोगे, जो आपके पास ये जो
एनरोलमेंट होता है, आपका एनरोलमेंट नंबर। तो इनरोलमेंट नंबर में जो आपकी जो अल्फाबेट से जो अलग डिजिट होती है, देखो जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो MSS करके कुछ लिखा है, इसके बाद में डिजिट शुरू हो रखी है 2 आई थिंक 000 ऐसा करके आ रखी है। तो आप इसमें MSS छोड़ करके जो बाकी नंबर, ओनली नंबर्स यू हैव टू एंटर ओवर एंड देयर, आप यहाँ पे नंबर एंटर करोगे। ओके, तो जैसे अपने नंबर एंटर कर दें, डिस्प्ले डिटेल्स आएगा आपका। ठीक है, ये जैसे आप डालोगे तो आपका यहाँ पे ना जो डिटेल्स है आपसे, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से रिलेटेड जो आपकी डिटेल्स है वो आपकी खुल जाएगी, आपकी फादर नेम, मदर नेम, आपकी मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। और मेक श्योर यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर एंड जीमेल आईडी शो होगी, है ना। तो वो आप वेरीफाई कर लोगे, वो चेक कर लोगे ठीक से, बिकॉज ऑफ जो आप इसके लिए रिलेशंस के लिए आप इसको चैलेंज कर रहे हो, तो जो आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे हैं विदिन 20 आई थिंक 24 आवर्स लेटर यू विल गेट इन PDF ऑन योर रजिस्टर्ड व्हाट्सएप मोबाइल नंबर एंड ऑन योर ईमेल आईडी। और ईमेल आईडी यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जिस मेल आईडी को आपको जो शो हो रही है यहाँ पे, जो मोबाइल नंबर शो हो रहा है उसी पर वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आपने देख लीजिए जो ये ठीक है अगर, तो आप इसको कंफर्म कर दोगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर है, इसको चेंज कर सकते हो। चेंज नहीं करना, अगर ये सही है देन आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको प्रोसीड एंड गेट OTP, एक OTP आएगा जो कि आपके मोबाइल नंबर, आपके मेल आईडी को प्रदर्शित होगा। जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, देखो यहाँ पे तो आपको 2 OTP आए हैं, एक आपकी मेल आईडी पे एंड जो अदर वन जो है, अदर वन आपका यू विल गेट ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपको दोनों ही OTP यहाँ पर टाइप करने होंगे वेरीफाई करने के लिए। जैसे ही आपको OTP मिल जाएगा, सपोज आपको OTP मिल गया, तो आप इसको यहाँ पे एंटर कर दोगे, यहाँ पे आ गया, और इसको वेरीफाई कर दोगे, अगर सही होगा तो देखो ये एक अब क्या करना होगा, अब आपको क्रिएट पासवर्ड करना होगा। अपना पासवर्ड जो भी आपको बनाना होगा वो आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, रख सकते हो। तो वो पासवर्ड आप यहाँ पर कुछ भी बना सकते हो, है ना, उसी पासवर्ड से वो लॉगिन होगा। अब देखो आपकी जो प्राइमरी जो आईडी है वो क्रिएट हो चुकी है, उसमें यूजर नेम में आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर डल जाएगा, और पासवर्ड में जो आपने अभी भी क्रिएट किया है वो हो जाएगा, और उसमें आप कैप्चा डाल दोगे, देन आप क्लिक करोगे, देखो ये इस तरह की विंडो आपकी खुल करके आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये विंडो जब खुल के आएगी, देखो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आ रखा है, ये रहा उत्तर पुस्तिका अवलोकन करके, इस पर क्लिक करोगे, देन प्रोसीड करोगे, और यहाँ पर मेक श्योर यहाँ पर आपका कोर्स, जिस कोर्स में आप अध्ययनरत हो, सेमेस्टर, जिस सेमेस्टर में आपने भी एग्जाम दिया, जिसके आप रीचेक कराना चाहते हो, वो आ जाएगी। देखो जैसे ये कोई बच्चा BA का था, इसका हिंदी के इसके सब्जेक्ट्स में कुछ में इसके कम आ रखे हैं, जैसे मार्क्स इसमें 17 आ रखे हैं, तो इसको 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 लगता है कि इसने मतलब ज़्यादा लिखा है, इसने अच्छा किया है इस पेपर में, लेकिन इसको ये मार्किंग कम हुई है, तो ये इसको चैलेंज करना चाहता है। तो इसके लिए जितने भी सब्जेक्ट होंगे, जिसमें ये एक से ज़्यादा में कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक सब्जेक्ट के लिए आपको 300 रुपीज़ पे करने होंगे। ऐसे जितने भी सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे उतने उसी से मल्टीप्लाई करके 300 से उतने आपके पेमेंट करना होगा ऑनलाइन। ठीक है ना, तो जैसे इसका यहाँ पे इसमें देख लें, इसमें 17 आ रखे हैं, इसमें इतने आ रखे हैं, तो इसको लगता है कि इसमें करेगा, तो इसके लिए देखो इसने एक हिंदी काव्य में चैलेंज किया। ठीक है, ये आ गया प्रोसीड टू पे, ये 300, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट के लिए इसने किया है, इसलिए इसको 300 पेज करने होंगे। अगर ये एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए करता तो उसको उसी के अकॉर्डिंग पे करने होता। ओके, अब ये आपसे आपके बैंक की डिटेल्स मांगेगा, जिस भी मोड से आप पेमेंट्स करना चाहते हो, ये ऑनलाइन ही आप
यूपीआई से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके द्वारा आप अपना जैसे अपना बार कोड से कर सकते हो, जैसे भी आपको सुविधा हो उसके अकॉर्डिंग अपना करना पड़ेगा आपको। तो इसका पेमेंट हो गया। पेमेंट होने के बाद देखो पेड हो गया इसका स्टेटस, ये पेड हो गया। ये आप इसकी प्रिंट कर लोगे, इसके रिसिप्ट को प्रिंट कर लोगे और ये आपके मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। उसी मोबाइल नंबर पे विद इन कितना टाइम के बाद वो भी चल जाएगा पता। इसको लॉग आउट कर दोगे, आपको लगभग 24 आवर्स के बाद आपको 20 आवर्स नहीं 72 घंटे सॉरी 72 आवर्स later you will get in PDF on your registered mobile number or on Gmail ID you will get it। और इसमें एक चीज और ऐड, वन थिंग आई वांटेड टू ऐड, वन द अदर थिंग that is the process by which you can re-evaluations your copy by digitally। ये आपको PDF बना करके भेजेंगे। एंड द इसका दूसरा जो स्टेप्स होता है वो होता है आपको यदि फिजिकली रूप से यूनिवर्सिटी में जाकर के अपने सामने अपनी जो आंसर कॉपी है वो आप कैसे चेक करोगे, उसके लिए भी प्रोसीजर होता है। उसके लिए आपको 1500 रुपीज़ पे करना होगा। 1500 रुपीज़ पे करने पे वो आपको यूनिवर्सिटी में ही आपकी कॉपी आपके सामने खोल करके दिखाएंगे। तो ये इसके दो मेथड होते हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट्स इसी का इसके द्वारा ही वो संतुष्ट हो जाते हैं। इसके द्वारा वो आपकी पूरी की पूरी कॉपी आपको जो भी आपने कर रखा है वो आपको सेंड कर देते हैं। ठीक है, ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। ये आज का जो सेशन था एंड आई होप इट वुड बी वेरी beneficial for your okay, thank you so much for your time।